हेलो दोस्तों। आज हम आपको एचसीएफ मालूम करने का एक ऐसा ट्रिक सिखाएंगे जिसको सीखकर आप सबको हैरान कर सकते हैं। इस वीडियो को आप आखिर तक देखें ताकि ट्रिक को अच्छी तरह समझ सकें। यकीनन आपने इस ट्रिक को कभी अपने स्कूल में नहीं सीखा होगा, तो चलो सीखते हैं इस ट्रिक को। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ आपके पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर से मुराद कॉमन और एफ से मुराद फैक्टर, तो ये बन जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को मालूम करने के लिए आपके पास तीन मेथड्स है। नंबर वन, आपके पास है डिवीजन का मेथड। डिवीजन के जरिए भी आप एचसीएफ मालूम कर सकते हैं। डिवीजन के जरिए मालूम कर सकते हैं। नंबर टू, आप मल्टीपल के जरिए भी मालूम कर सकते हैं। मल्टीपल के जरिए भी आप मालूम कर सकते हैं। और नंबर थर्ड, आप फैक्टराइजेशन के जरिए भी आप एचसीएफ मालूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इन तीनों तरीके से एचसीएफ मालूम नहीं करेंगे, बल्कि किसी ट्रिक के ज़रिए हम मालूम करेंगे, क्योंकि ये तरीका काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो हमें चाहिए ऐसा ट्रिक जो थोड़े से टाइम में हमें एचसीएफ निकाल कर दे। तो चलो करते हैं, ट्रिक के ज़रिए बढ़ते हैं। आप देखिए, मैं एक सवाल लेता हूं और इसको सॉल्व करता हूं, और आप देखिए कि इस पर कितना टाइम कंज्यूम होगा। इससे आपके पास एक नंबर है 4 और 8, और मैं कहता हूं कि इसका एचसीएफ जो क्या है वो है 4। तो आपको भी डायरेक्ट अंदाज़ा होगा कि इसका एचसीएफ 4 है। इसी तरह आपके पास दूसरा नंबर है 3, 6 और 9। इसका एचसीएफ है 3। तो ये होता किस तरह है, इसमें क्या ट्रिक है, इसको ट्रिक को आपने समझना है। तो चलो बढ़ते हैं ट्रिक की तरफ। नंबर फर्स्ट, हम एक सवाल लेते हैं, और सवाल है आपके पास 10, 25 और 35। अब इसका हम एचसीएफ मालूम करते हैं। तो ट्रिक नंबर वन ये है आपके पास कि आपने देखना है हमेशा छोटे नंबर को। ये आपके पास छोटा नंबर है 10। अगर ये 10 के टेबल में ये बाकी नंबर आते हो तो यही इसका एचसीएफ होगा। यहाँ पर 10 के टेबल में 25 और 35 आता है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने देखना है यहाँ पर आपने डिफरेंस निकालना है। यहाँ पर देखिए कि इसमें फ़र्क कितना है, तो इसमें फ़र्क आपके पास है 15 डिफरेंस है इसमें। इसी तरह यहाँ पर आपने डिफरेंस देखना है, तो इसमें डिफरेंस कितना है, इसमें 10 है। तो आपने देखना है हमेशा छोटे डिफरेंस को, इसको देखना है छोटे डिफरेंस। अब इसके आपने क्या करना है, इसके आपने फैक्टर बनाने हैं। तो ये जो है आपके पास, ये आपके पास 2 के टेबल में डिवाइड हो सकता है, 5 के टेबल में आ सकता है, और 10 के टेबल में भी आ सकता है। ये इसके फैक्टर हैं। लेकिन आपने देखना है सबसे बड़ा फैक्टर। तो सबसे बड़ा फैक्टर इसमें कौन सा है, वो है 10। तो 10 पर जाहिर सी बात है ये डिवाइड होता है, ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो ये इसका एचसीएफ, ये इसका एचसीएफ नहीं है। फिर देखना है 5 को, देखना है कि क्या 5 पर ये सारे डिवाइड हो सकते हैं। तो 5 पर 10 भी डिवाइड होता है, 25 भी डिवाइड होता है, और 5 पर 35 भी डिवाइड होता है। तो इसका मतलब है हमारे पास इसका जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 5 है। ये था ट्रिक नंबर वन, कि आपने डिफरेंस निकाल कर सबसे छोटे डिफरेंस को चेक करना है कि छोटा डिफरेंस सबको डिवाइड करता है कि नहीं। अगर जो डिफरेंस डिवाइड करे तो वही आपका एचसीएफ होगा। अगर डिफरेंस डिवाइड ना करे, तो डिफरेंस का कोई फैक्टर इसको डिवाइड करे, तो वो भी आपके पास एचसीएफ होगा। सेकंड नंबर हम एग्जांपल लेते हैं 15, 25 और 70। तो हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस क्या है, वो 10 है, और इनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो तो ज़्यादा है। तो ज़्यादा डिफरेंस को आपने नहीं देखना, आपने देखना है कम वाले डिफरेंस को। ये क्या है, 10 है, तो 10 को आप देखें। तो 10 के टेबल में 15, 25 और 70 तो आता है, लेकिन 15 और 25 नहीं आता। तो आपने क्या करना है, इस छोटे वाले डिफरेंस के आपने फैक्टर देखने हैं कि इसका कोई फैक्टर जो इसको डिवाइड कर सके, इन सब को डिवाइड कर सके। 10 का एक फैक्टर है 10, दूसरा इसका बड़ा फैक्टर है वो है 5, इस तरह 2 भी है, 1 भी है, लेकिन हमने देखना है सबसे बड़ा फैक्टर। तो 10 तो डिवाइड नहीं करता, तो इसकी तो बात छोड़े। ये तो डिवाइड नहीं करता, तो इसको क्रॉस कर दें। 5 को देखें, क्या 5 इन सबको डिवाइड करता है, तो 5 डिवाइड बाई 15 होता है। बिल 15 डिवाइड बाई 5 डिवाइड हो सकता है, और 25 डिवाइड बाई 5 डिवाइड हो सकता है।
70 डिवाइड बाई 5 ये भी डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर इसका HCF होगा वो क्या होगा, यहाँ भी HCF क्या होगा, 5 होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 4, 20 और 40 का आपने HCF निकालना है। आपने 20 से 4 को माइनस करना है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है 16 और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है 20। हमने देखना है सबसे छोटे डिफरेंस को, इसको देखना है। तो क्या ये सबको डिवाइड कर सकता है? ये 4 को डिवाइड नहीं कर सकता, ना 20 को डिवाइड कर सकता है, ना 40 को डिवाइड कर सकता है। 16 के टेबल में 4 नहीं आ सकता। तो हमने क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। 16 के हमने फैक्टर बनाने हैं। तो 16 कौन कौन से टेबल में आ सकता है? अपने आप के टेबल में, 8 के टेबल में, 4 के टेबल में और 2 के टेबल में और 1 के टेबल में। 16 पर डिवाइड नहीं हो सकता तो इसको कैंसिल कर दे। 8 जो है 4 को डिवाइड नहीं कर सकता तो कैंसिल करें। 4 जो है 4 को डिवाइड कर सकता है, इसको भी डिवाइड कर सकता है और इसको भी डिवाइड कर सकता है, तो सबको डिवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो यहाँ पर क्या होगा, वो 4 होगा। HCF इक्वल टू 4। फोर्थ वन है 3, 9, 17। अब इसमें क्या ट्रिक है, 3, 9, 17 सबसे छोटा डिफरेंस को देखना है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 6 है और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 8 है। हमने देखना है छोटे डिफरेंस को कि अगर ये छोटा डिफरेंस सबको डिवाइड करता है तो तभी ये HCF होगा, अगर नहीं तो फिर हम इसके फैक्टर बनाएंगे और सबसे बड़ा फैक्टर को चेक करेंगे पहले। तो सबसे बड़ा फैक्टर है 6, फिर है 3, फिर है 2 और फिर है 1। 6 तो डिवाइड नहीं कर सकता इन सबको। क्या 3 डिवाइड कर सकता है सबको? नहीं कर सकता। 2 सबको डिवाइड कर सकता है? नहीं, इसको सबको नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि 1 रह जाएगा। तो 1 तो सबको डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर आपके पास जो HCF है वो क्या है, वो है 1। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और इसको आप इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनानी हो तो कमेंट में बताएं। थैंक यू।